अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से खबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कुवैत के एमपी अब्दुल करीम अल कंडारी ने कहा है कि कुवैत के अंदर जो ऑयल सेक्टर है उसमें प्रवासी जो हैं वो बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, जबकि कहा यह गया है कि इसमें अब गैर मुल्कियों को जो है वो हटाया जाना चाहिए, जबकि जो कुवैती नागरिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना चाहिए। जी हाँ, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस सेक्टर में जो है वो कुवैती जैसन जो है वो किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो कुवैती नागरिक हैं उनको ऑयल सेक्टर में जो है वो रोज़गार दिया जाना चाहिए। तो एक बुरी खबर है, जो लोग ऑयल सेक्टर में प्रवासी काम कर रहे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में उनको जो है वो हटाया जाए और उनकी जगह पर जो कुवैती नागरिक हैं उनको काम पर रखा जाए। तो इस बारे में जैसे ही कोई जानकारी या कोई अपडेट और आती है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में अभी भी लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड जो है वो किया जाता है, फ्रॉड कॉल करके, फ्रॉड एसएमएस का। यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि आप लोग बी केयरफुल रहें, यानी कि आप लोग जो है वो सतर्क रहें, होशियार रहें। किसी तरह के कोई भी कॉल वगैरह आपके पास आती है, कोई लिंक वगैरह आपके पास सेंड किया जाता है तो आप ऐसे कॉल पर या ऐसे लिंक पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें और अपनी जो पर्सनल जानकारी है, ख़ास तौर से बैंक के हवाले से जानकारी किसी भी बंदे को बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे वगैरह हैं तो बंदा जो है वो लूट सकता है। तो आप लोग भी सतर्क रहें, सके लगातार इस बारे में मैं आपको आगाह करते रहता हूँ। जैसे ही मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जानकारी या कोई अपडेट इस बारे में आती है तो आपको ज़रूर से बताता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो सतर्क रहें। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के वफरा में शराब बनाने और बेचने के आरोप में 2 व्यक्तियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अपडेट को बताया गया है कि ये लोग जहाँ पर शराब तैयार कर रहे थे या बेच रहे थे, इनको वहीं पर से गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 600 शराब की बोतलें जो है वो बरामद की गई हैं, यानी कि 600 से ज़्यादा शराब की बोतलें जो है इनके पास से बरामद की गई हैं। और ये लोग जो है वो गैर मुल्की हैं जो कि कुवैत के अंदर ये बिजनेस कर रहे थे। साथ ही एमओआई की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर बड़ी तादाद में जो नशीली गोलियां हैं उसकी स्मगलिंग को नाकाम किया है और नशीली गोलियों को जो है वो जब्त किया है। यानी 15 मिलियन नशीली गोलियां या यूँ कह लें कि नशीले पदार्थ जो है वो बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं, जिसकी स्मगलिंग जो है वो कुवैत में करने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने से तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा।